अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना अदनान मुदस्सर बात कर रहा हूँ। बहरिया टाउन कराची में जब भी आप 500 गज़ के प्लॉट के हवाले से रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ एडवाइस मैं दूंगा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको किन पेसेंट में 500 गज़ के प्लॉट्स को लेने के लिए कंसीडर करना चाहिए। और इस 500 गज़ के प्लॉट को जब भी आप रिसर्च करें तो उसको 3 डिफरेंट पोर्शंस में आप चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 100% मैच्योर हो चुकी हैं, कुछ ऐसे प्रेसिंक्ट हैं फॉर एग्जांपल जिसमें प्रेसिंक्ट 4 है, बहरिया हिल्स है, प्रेसिंक्ट 17 है। इन तीनों लोकेशंस पे 500 गज़ के प्लॉट की प्राइस, डिमांड और जो डिस्टेंस है मेन गेट से या सुपर हाईवे से वो ऑलमोस्ट तकरीबन एक जितना है या एक आध किलोमीटर का कुछ डिस्टेंस का फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। ये 3 प्रेसिंक्ट या ये 3 एरियाज़ जो हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें प्रेसिंक्ट 4, बहरिया हिल्स और प्रेसिंक्ट 17 है। इन तीनों जगहों पे कीमतें भी ऑलमोस्ट सेम है। आप लोगों को जब भी 500 गज़ के प्लॉट के लिए देखना है और फौरी घर बना के कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर आपने सोचना है तो आप इसी एरिया को कंसीडर करें, क्योंकि इसके अलावा फिर फर्दर जो ऑप्शंस आएंगी वो थोड़ा सा इमेच्योर फेज़ आ जाता है, क्योंकि इन तीनों एरियाज़ के करीब आपको जिस तरह डिस्टेंस कम है सुपर हाईवे से, तो हॉस्पिटल से डिस्टेंस भी कम है। इसके अलावा जो मेन एरियाज़ जितने भी बहरिया टाउन के बनते हैं वो मिडवे कमर्शियल का एक कमर्शियल हब है, शॉपिंग एरिया बन गया, इम्तियाज़ स्टोर है, या बहरिया टाउन का हॉस्पिटल जिसका मैंने जिक्र किया है, स्कूल्स, बैंक्स, इन सारे एरिया से यानी डिस्टेंस आपको मुनासिब मिलता है, यहाँ पे रिहाइश की जा सकती है। और ऑलरेडी लोग इन एरियाज़ में घर बना के शिफ्ट भी हुए हैं। ऑल्दो ये बहुत कम तादाद में लोग अभी शिफ्ट हुए हैं, लेकिन शिफ्ट हो चुके हैं, तो आपको वहाँ एक लाइफ नज़र आएगी। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि यहाँ बहरिया गोल्फ सिटी और उसके सराउंडिंग में जितने भी एरियाज़ हैं, जिसमें प्रेसिंक्ट 27A है, प्रेसिंक्ट 29 है, ये सारे 500 गज़ के वो एरियाज़ हैं जो सेकंड फेज़ फॉर कंसिडरेशन मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए भी अभी आप कंसीडर कर सकते हैं और रिहाइश के लिए भी, लेकिन रिहाइश में थोड़ा आगे जाके, क्योंकि अभी फ़ौरन से वहाँ आप रिहाइश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभी बुनियादी सहूलियात शायद इन एरियाज़ में अभी तक 100% नहीं दी गई, लेकिन कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन तो खैर ओवरऑल पूरे बहरिया टाउन में जहाँ जहाँ प्रेसिंक्ट डेवलपमेंट हो चुकी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया था, वहाँ हर जगह पे बहरिया टाउन ने पोजेसन हैंड ओवर कर दी है, अलाउ कर दिया है, परमिशन दे दी है कंस्ट्रक्शन की, और लोग दिन ब दिन यहाँ कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं। तो खैर ये सेकंड पार्ट हमने जो डिस्कस किया है बहरिया गोल्फ सिटी का, यहाँ पर 500 गज़ के प्लॉट की प्राइस प्रेसिंक्ट 27 में, प्रेसिंक्ट 27A में, प्रेसिंक्ट 29 में ऑलमोस्ट यहाँ पर भी कीमतें सेम है। मासवाई बहरिया गोल्फ सिटी के उन चंद एक प्लॉट्स के जो डायरेक्ट फेस करते हैं इसको, गोल्फ कोर्स को, लेक को, पार्क को, या कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं, उनके अलावा बाकी नॉर्मल प्राइस में आपको वहाँ प्लॉट मिल जाते हैं। अच्छा, एग्जैक्ट प्राइस एनालिसिस हमारे मज़हर भाई हैं, जाफ़र हुसैन साहब हैं और माजिद रसूल साहब हैं, ये लोग एक प्राइस एनालिसिस आपको देते हैं वीकली, मंथली। तो इनकी एक्यूरेट प्राइस अभी शायद मैं ज़्यादा अप टू डेटेड नहीं हूँ, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम अलग से प्राइस एनालिसिस जो 500 गज़ के प्लॉट की है वो हम एक अलग से एपिसोड आपको ये शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन इन तीनों एरियाज़ में ऑलमोस्ट सेम प्राइस बनती है। और इसके साथ प्रेसिंक्ट 15B के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे 500 गज़ के प्लॉट्स थे। आज से पहले वहाँ लोगों ने रिहाइश के लिए कंसीडर किया हुआ था उसको कि ये डिस्टेंस वाइज ज़रा करीब है, पीछे बहरिया पैराडाइज़ की तरफ भी रास्ता निकलता है, एवेन्यू 17 की तरफ भी है, और एक टाइम पे जाकर लोग मायूस हो गए थे कि शायद ये बहरिया टाउन अभी ये डिलीवर नहीं कर रहा, या इसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही, ये बाउंड्री वॉल से बाहर चला गया या कुछ इस तरह। लेकिन अभी हमने ऑन साइट वीडियो कैप्चर की थी, आपके साथ शेयर भी करेंगे, फर्दर वीडियोस में भी हम इस तरह के टूर्स देंगे। डेवलपमेंट का काम वहाँ पे हो रहा है ऑन साइट, और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब समझ में आ रहा है, जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है।
यहाँ के 500 गज के प्लॉट्स आपको सेल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी नहीं करने चाहिए, आपको होल्ड करना चाहिए। यानी अगर अभी करंट मार्केट वैल्यू देखते हैं तो 80 से 90 लाख तक की प्राइस अभी भी है इसकी, और अगर कोई बहुत अच्छा यानी प्लॉट होगा तो शायद वो इससे भी ज़्यादा, लेकिन डेवलपमेंट के साथ अगर कोई इससे ज़्यादा अच्छी लोकेशन का होगा तो शायद इससे ज़्यादा कुछ पैसे भी डिमांड किए जा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को आप लोग कंसीडर करें कि 500 गज का प्लॉट की डिमांड हमेशा मार्केट में रही है, ख़ासकर बैरिया टाउन की मार्केट में 500 गज का प्लॉट हमेशा से ये कंसीडर किया जाता रहा है, और मार्केट में लोग हमेशा से इसकी डिमांड के साथ आए हैं। ये एक सफिशेंट साइज़ ऑफ प्लॉट है जिसके ऊपर 5 बेडरूम, 4 बेडरूम या 6 बेडरूम अकोमोडेशन बड़े आराम से बनता है, और इस पे लोग यानी इन्वेस्ट भी करते हैं और अपनी रिहाइश के लिए भी लोग इसको कंसीडर करते हैं। फर्दर आगे चले जाते हैं बैरिया स्पोर्ट्स सिटी के एरिया में। स्पोर्ट्स सिटी या स्पोर्ट्स सिटी के सराउंडिंग यानी रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के सराउंडिंग में प्रीसिंक्ट 33 का एरिया है, और फिर स्पोर्ट्स सिटी का प्रीसिंक्ट 36 आ जाता है, प्रीसिंक्ट 37 है। यहाँ 500 गज के प्लॉट्स हैं, और इसके अलावा 42A या 41 का एरिया है जो अभी पिछले दिनों बैरिया टाउन ने डिक्लेयर किया कि ये सेफ़ जोन में है, लेकिन अभी डेवलपमेंट का काम शायद अभी उस तरह से नहीं चल रहा, लेकिन करेंगे डेवलपमेंट भी ऑब्वियसली जब इसको सेफ़ डिक्लेयर किया है। तो ये वाला जो एरिया पर्टिकुलर, इस एरिया में भी अभी आपको रीज़नेबल प्राइस में अगर प्लॉट मिले तो आपको कंसीडर करना चाहिए। ये भी इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर लिविंग के लिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेहतर है, क्योंकि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का मैं हमेशा से फ़ैन हूँ, और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम जो है उसकी मतलब उसकी एक वर्थ होगी, उसकी सराउंडिंग में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उसकी कीमतें बढ़ाएंगी स्टेडियम की वजह से। और फिर जो आईफल टावर है, आईफल टावर की सराउंडिंग, उसका एक अच्छा व्यू, और बाकी प्रीसिंक्ट 38 का इलाका जो आता है वो तो खैर 1000 गज के हैं, लेकिन वहाँ से भी बहुत अच्छी सीनरी मिलती है, बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे मिलेंगे आपको, लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है इस तरफ का। और फिर स्पोर्ट्स सिटी के बारे में मैं ये भी कहता हूँ, जिस तरह आगे बैरिया ग्रीन्स का प्रोजेक्ट एक अच्छे स्केल पे चल रहा है, अग्रेसिव किस्म की डेवलपमेंट चल रही है वहाँ पे, तो बैरिया ग्रीन्स के बाद मैं स्पोर्ट्स सिटी को इस तरह से कंसीडर करता हूँ कि स्पोर्ट्स सिटी विल बी द सेंटर ऑफ बैरिया टाउन कराची, और सबसे बड़ा कमर्शियल हब जो है वो रफ़ी स्टेडियम की सराउंडिंग में आएगा, और फिर उसके साथ साथ आईफल टावर की सराउंडिंग में आएगा। तो इन चीज़ों को आप लोग ज़रूर कंसीडर करें। और आखिर में मैंने एक 500 गज के प्लॉट के हवाले से एरिया इग्नोर कर दिया है, लेकिन इसको ज़रूर अभी मेंशन कर लेते हैं आखिर में। वो है बैरिया पैराडाइज़ के 500 गज के प्लॉट्स, जहाँ बैरिया पैराडाइज़ लग्जरी विलास बने हुए हैं, और पैराडाइज़ मास्टर ब्रिज बन रहा है जो लंगीजी रिवर के ऊपर। ये सारी बड़ी ज़बरदस्त जगह है, यहाँ पे भी प्लॉट्स की प्राइस काफ़ी मुनासिब हो रही है। यहाँ पे अगर आप लोग प्लॉट परचेज़ करना चाहें तो इन एरियाज़ को कंसीडर करें, जिसकी करीब फॉर एग्जांपल सेंट्रल पार्क के करीब अगर कोई फुली डेवलप प्लॉट हो आपको लेना चाहिए, और 500 गज का प्लॉट अगर आपको ये जो 500 गज के विलास बने हुए इसकी सराउंडिंग में मिले तो ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी ये प्लॉट्स वो वाहिद चीज़ है जो बैरिया टाउन में हमेशा से डिमांड में रहेगी, और ख़ासकर पॉपुलेटेड एरिया के करीब और गिरदोनवा में जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ये प्लॉट्स नायाब हो जाएंगे। तो खैर परमिशन कंस्ट्रक्शन की मिल चुकी है, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन फेज़ भी स्टार्ट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल 500 गज के प्लॉट के हवाले से जो हमने डिस्कस की हैं। अच्छा, आखिर में मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि इसको जब भी आप प्लॉट परचेज़ करें उसकी अपने एजेंट से भी आपकी बातचीत चल रही हो, ट्रांसफ़र फ़ी, टैक्स, कमीशन, एक्स्ट्रा चार्जेस जो होते हैं, एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस, यानी कोई पोजेसन यूटिलिटी वगैरह पेड है नहीं है, तो इस तरह की सारी चीज़ें आप लोग पूछ लिया करें। यानी ये चीज़ें कंसीडर करने वाली हैं। अगर आप लोग इस तरह से ये नहीं पूछेंगे तो फिर मतलब इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। बैरिया टाउन में काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं जब लोगों को प्रॉपर एजुकेट नहीं किया जाता, गाइड नहीं किया जाता। और मैं हमेशा से इस चीज़ का कायल हूँ। मैं अपने रियल एस्टेट फ्रेंड्स जो मेरी तरह मार्केट में और भी दोस्त काम कर रहे हैं, मैं उन दोस्तों को भी एडवाइस करता हूँ और कस्टमर्स को भी बारहा एडवाइस करता रहता हूँ कि आप लोगों को चाहिए
कि आप ड्यूरिंग योर रिसर्च अच्छे लोगों का इंतखाब करें, और हर वो बंदा अच्छा बंदा है जो आपको पूरी बात बता के आपको प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, ठीक है। आधी बात बता के आपको मतलब उस डील में फंसा नहीं रहा, आपको पूरी बात बता के आपको प्रॉपर डील कर रहा है, ठीक है। अभी मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन क्लेम कि बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छे तरीके से आपको डील करते हैं। देयर आर सो मैनी पीपल उसमें काम भी कर रहे हैं, ऑन साइट मौजूद भी हैं। और आगे ये SMQ रियल्टर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, यानी ये भी एक इनिशिएटिव लिया गया है शाहिद महमूद कुरैशी साहब की तरफ से, इसको भी मैं हमेशा एडमायर करता हूँ। और जो लोग ट्रेनिंग के लिए यहाँ आना चाहते हैं वो भी खैर इन चीज़ों में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फर्दर प्रॉपर्टीज़ की सेल परचेज़ के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। अशरफ भाई 500 गज के प्लॉट में एक्सपर्ट हैं, ही इज़ डीलिंग इन 500 यार्ड्स। तो कोई भी सेल परचेज़ के हवाले से आपके कंसर्न्स हों तो इस पर बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।